दोस्तों, बेशक दुनिया की हर परेशानी का हल और क़यामत तक आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, उनका इलाज अल्लाह ताला की किताब कुरान शरीफ में मौजूद है। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी को कुरान पाक के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जो एक हिंदू लड़की के साथ पेश आया है। वीडियो को देखकर यकीनन हर इंसान का दिल खुश हो जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक हिंदू लड़की जिसका नाम पूजा था, जब वो छोटी सी थी यानी 4 से 5 साल की थी, तो वो अपनी एक सहेली के साथ खेलने चली जाती थी। उसकी सहेली मुसलमान थी और उसका नाम अफसाना था। पूजा और अफसाना में बहुत गहरी और सच्ची दोस्ती थी और ये दोनों मिलकर पूरा दिन मौज मस्ती और खिलौनों से खेला करती थी, जैसा कि छोटी उम्र के बच्चे एक दूसरे के घर खेलने चले जाते हैं। दोस्तों, वो जिस सहेली के घर खेलने जाती थी वो अफसाना थी और मुसलमान थी, और अफसाना की माँ अपने घर में बच्चों को कुरान सिखाती थी और याद करवाती थी, और अफसाना थोड़ी देर तक पूजा के साथ खेला करती थी। फिर जब अफसाना की माँ कुरान पाक पढ़ने के लिए अफसाना को बुला लेती थी, तो पूजा, जो कि एक हिंदू लड़की थी, उसका भी दिल चाहता था कि मैं अभी घर नहीं जाऊं, और फिर पूजा अफसाना के साथ कुरान पढ़ने बैठ जाती थी। दोस्तों, ये हिंदू लड़की थी जिसने कायदा भी पढ़ लिया था और कुरान पाक भी अपनी मुसलमान सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया था, और माँ बाप को कुछ खबर नहीं था। दोस्तों, जब मुसलमान लड़की ने यानी अफसाना ने कुरान पाक पढ़ना मुकम्मल किया, तो पूजा ने भी कुरान पाक मुकम्मल पढ़ लिया। उसके बाद वो हिंदू लड़की जवान हो गई और उसके माँ बाप ने इसकी शादी हिंदू में से एक नौजवान से तय कर दिया, जो बहुत कट्टर हिंदू था, बहुत सख्त हिंदू था, और वो मुसलमान का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। लेकिन जब पूजा की शादी होने लगी तो वो अपनी सहेली अफसाना की माँ को आकर बताने लगी कि मैंने आपसे कुरान पाक पढ़ना सीख लिया है और मैंने अपने दिल में कलमा भी पढ़ लिया है, और मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती। अगर मैं सच्चाई बताऊंगी तो वो मुझे उसी वक्त कत्ल कर देंगे, और अब मेरी शादी जिससे हो रही है वो हिंदू है, और मैं क्या करूं, उससे बताई। इतना सुनने के बाद अफसाना की अम्मी ने उसको तसल्ली दिलाई और कहा कि तुम्हें अगर कुरान मजीद से मोहब्बत है तो अल्लाह ताला तेरे ईमान को जाया होने से बचाएगा। चुनांचे अफसाना की अम्मी ने पूजा की शादी में उसको देने के लिए एक गिफ्ट तैयार किया। उस गिफ्ट में कुरान मजीद भी रख दिया। जब गिफ्ट दिया गया तो उसने हिंदू लड़की की माँ से कहा कि इसकी पैकिंग हमने खूबसूरत करवाई है, हमारा दिल ये चाहता है कि ये तोहफा बच्ची यहाँ ना खोले बल्कि ससुराल में जाकर खोले। तो उसके माँ बाप ने इस बात को मान लिया। चुनांचे इस तरह वो लड़की रुखसत हो गई, अपने ससुराल में चली गई, और उसके साथ साथ कुरान पाक भी उसके घर पहुँच गया। लड़की ने वहाँ जाकर कुरान पाक को कहीं सामान में छुपा दिया। अब उसका पति जब ऑफिस चला जाता तो वो घर पर अकेली होती और कुरान को निकाल कर वो रोजाना पढ़ती और शौहर के आने से पहले पहले उसको छिपा कर रख देती। कई सालों उसने इसी तरह से गुजार दिए, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचती है कि मैंने अपने ईमान को छुपाया है, जब पति घर पर नहीं होता है तो कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। और वो दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरतीब बना दें कि मैं अपने बच्चे को कलमा पढ़ा सकूं और वो मुसलमान बन जाए। दोस्तों, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसके पति को तकलीफ हो रही थी और उसने टेस्ट करवाए तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उसे तो कैंसर की बीमारी है। ये जानकर उसका पति बड़ा हैरान और परेशान नजर आने लगा और अपनी बीबी को देखकर रोने लगा। तो बीबी ने पूछा कि क्यों रो रहे हो। उसने कहा, तू जो इतनी खूबसूरत है, इतनी वफादार है, इतनी मोहब्बत करने वाली है, और अब तेरा मेरा साथ सिर्फ चंद दिन का ही रह गया है। अब बस मैं मरने ही वाला हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने मुझे लाइलाज करार दे दिया है। कैंसर इतना फैल गया है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं 1 महीने तक जिंदा रह पाऊंगा। उसकी बीबी ने कहा, नहीं, आप परेशान मत होइए, मेरे पास इसकी एक दवा है, वो मैं करती हूँ
और मुझे उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर शौहर ने वादा कर लिया कि अगर मैं ठीक हो गया तो तुम जो कहोगी वही करूँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूँगा। उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह रहमान पढ़कर उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम करके पानी पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी टीचर अपने उस्ताद को देखा था कि वो बीमार बच्चों को सूरह रहमान पढ़कर दम करती थी। शौहर ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझसे वादा है कि अगर तुम सेहतमंद हो जाओगे तो बस मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने आगे पूछना मुनासिब नहीं समझा कि तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती हो। दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि 1 महीना वो लड़की सूरह रहमान पढ़कर दम करती रही। फिर 1 महीने बाद जब उसका टेस्ट करवाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें तो कभी जिंदगी में कैंसर था ही नहीं, कैंसर का नामो निशान तक तुम्हारे जिस्म में मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा कि 1 महीने पहले तुम्हारी रिपोर्ट में कैंसर मौजूद था और अब ताज्जुब की बात है कि अब कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका है, जैसा कि पहले कभी था ही नहीं। मेरे दोस्तों, तो अल्लाह ने उसे सेहत अता कर दी। जब रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आ गई तो शौहर ने खुश होकर बीबी से कहा कि मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहती हो। तो उसने कहा कि आप सिर्फ कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाओ। शौहर ने पूछा कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं अपनी सहेली के घर जाती थी जो मुसलमान थी और मैंने वहाँ पर कुरान पढ़ना सीखा और मैं दिल से मुसलमान हो गई थी, लेकिन किसी को नहीं बताया। और जब आप ऑफिस चले जाते थे तो मैं आपके जाने के बाद कुरान पाक की तिलावत करती थी और मैं दुआ करती थी कि अल्लाह करे आप भी मुसलमान बन जाए, आपको हिदायत मिले और जो औलाद मुझे होगी वो मुसलमान हो जाए। और अब आप मेरी बात माने और अपना वादा पूरा करें। मेरे दोस्तों, उस नौजवान ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। फिर उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और बेटे को भी कलमा सिखा दिया। अब ये मियाँ बीबी बेटा सब मुसलमान हो गए। लेकिन दोस्तों, इनको ये डर था कि अगर हम अपने मुसलमान होने का इजहार कर देंगे तो हमारी बिरादरी वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शौहर ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, इसका बंदोबस्त मैं करता हूँ। शौहर ने अपने जॉब के लिए सऊदी अरब में अप्लाई कर दिया और अल्लाह ने उसको एक अच्छी जॉब अता कर दी। चुनांचे शौहर अपनी बीवी और बच्चे को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की जिंदगी इसने सऊदी अरब में मुसलमान बनकर गुजारी। और ये कुरान मजीद की तिलावत भी करता था और 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था और वो अपने आप को खुश नसीब मानने लगा था और हर वक्त अपनी जबान पर अल्लाह की हम्दो सना बयान करता रहा। दोस्तों, बेशक अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत देता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, हम मिलते हैं फिर आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।